हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्ज़ाम में। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। प्रथम प्रश्न है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह कहां से कहां तक था? तो वह था कलकत्ता व आगरा के बीच। कहाँ था? कलकत्ता और आगरा के बीच चला था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल यह बम्बई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली शुरू किया गया था? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। और अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त प्रणाली यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने के लिए यह अस्थाई बंदोबस्त चलाया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने अस्थाई बंदोबस्त यह 1793 ईस्वी में लागू किया था। कब किया था? तो 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था यह 1820 में लागू किया गया था। और इसमें व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर। नेक्स्ट है, पहली बार औपचारिक रूप से महलवारी प्रथा कब लागू की गई थी? तो पहली बार औपचारिक रूप से महलवारी प्रथा यह 1822 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था जब अंग्रेज का भारत में शासन था। नेक्स्ट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु नील दर्पण के लेखक हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान यह वायनाड के जनपद में लगाए थे। कहाँ लगाया गया था? तो वायनाड जनपद में। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना यह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच चला था? तो यह बम्बई और थाने के बीच चला था। और यह किसने चलवाया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह रेल चला था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था तो किसके द्वारा? तो यह मद्रास प्रेसिडेंट के द्वारा एवं बम्बई प्रेसिडेंट के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? तो यह 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो 1817 ईस्वी में स्थापना किया गया था, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना कब की गई थी? यानी कि किसने किया था? तो यह किया था डेविस हेयर ने। और कब किया था? तो 1817 ईस्वी में। यानी कि जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना किसने किया था? तो डेविस हेयर ने और 1817 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहली आधुनिक पटसन मिल यह रिंसरा बंगाल में स्थापित किया गया था। और कब किया गया था?
तो 1859 में, 1859 में। नेक्स्ट है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पहले लोहा इस्पात की स्थापना यह बिहार में हुई थी। कब हुआ था? तो 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ यह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था और इसका मतलब होता है विदेशी नीति में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाना। नेक्स्ट है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ किया गया था? तो यह 1925 ईस्वी में सबसे पहले रेल बजट प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? तो यह 1833 ईस्वी में अंग्रेजों को सर्वप्रथम भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र दत्त है। कौन है? रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में इस्पात का प्रारंभ सबसे पहले यह 1913 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी। और कब बिछाई गई थी? तो 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना की आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी है? तो यह कार्ल मार्क्स ने। कौन? कार्ल मार्क्स ने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी कहा है। नेक्स्ट है, और यह हमारा लास्ट प्रश्न है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहला औद्योगिक सम्मेलन यह 1907 में आयोजित किया गया था। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।